हम्म। जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं मनीष शुक्ला खुंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आपको पता है कि डेली अपन प्रैक्टिस सेट करते हैं आर्मी भर्ती परीक्षा के लिए। तो इसी क्रम में आज प्रैक्टिस सेट नंबर 16 होगा। अभी तक अपन 15 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, इसका मतलब 300 क्वेश्चन अपन अभी तक लगा चुके हैं। ठीक है, तो इस जोरदार सेशन के लिए सबसे पहले दोस्तों को बुला लीजिए। जितना हो सके, जितना अधिक से आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों को जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस सिर्फ आर्मी भर्ती परीक्षा के लिए सीमित नहीं है, ये और भी एग्जाम्स पे, जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सब में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा ये। तो बढ़ते अपन आज के पहले प्रश्न की ओर। आपसे बोला है इनमें से सबसे बड़ी भिन्न संख्या कौन सी होगी। देखो, भिन्न के लिए क्या करते हैं आप, या तो अंतर देखते हैं या भाग देते हैं। यहां भाग देके देखोगे आप तो कितना आएगा, कितना आएगा भाग देने पर। क्या होगा इसमें, भाग देने पर आएगा 0.71। जब इसमें भाग दोगे 7 में 8 का 0.87। जब इसमें भाग दोगे आप आएगा 0.85 और इसमें जब भाग दोगे 0.66। अब आपको दिख ही रहा होगा सबसे बड़ा भिन्न कौन सा आ रहा है, 7/8। कौन सा आ रहा है, 7/8। कैसे किया देखो, 5 में जब 7 का भाग दोगे आप बेटा इस तरीके से 0, फिर दशमलव जब लगाओगे तो 1 0 आ जाएगा, 7 7 49, फिर बचेगा 1, फिर एक और 0 लगा दोगे 10 हो जाएगा, 7 एकम 7। इसी तरह से जब भाग दोगे आपको सारी वैल्यू मिलेगी और आप पहचान पाएंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे समीकरण दे रखी है बेटा, 3x माइनस वाई बराबर 4। एक है 3x माइनस वाई बराबर 4, दूसरी है kx प्लस वाई बराबर 3। अब इसमें k का मान पूछा है आपसे, यदि समीकरण का हल अनेक हल हो। बेटा जब अनेक हल होता है ना तो हमेशा ध्यान रखना x का कोफिशिएंट a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 के और बराबर होगा c1 अपॉन c2 के। ठीक है, तो अपन कंडीशन चेक कर लेंगे इसी तरीके से, यहीं से आपको k का मान मिल जाएगा। तो यहां पर 3 है x का कोफिशिएंट, नीचे k है दूसरे इक्वेशन में। y का कोफिशिएंट कितना है, -1 है यहां पर, तो -1, नीचे कितना है +1। जब आप k का मान निकालोगे तो k का मान आएगा -3। कितना आएगा, -3। तो यहां पर भी अपना आंसर क्या आएगा, k बराबर -3। कितना आएगा, k बराबर -3, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर होगा। क्या होगा, k इक्वल टू -3। ठीक है, यही अपना आंसर होगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। आपसे पूछा है x का मान, ये दिख रही होगी आपको द्विघात समीकरण, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0। यही इक्वेशन है। अब क्या करते हैं बेटा, पहले x स्क्वायर का गुणांक और कोफिशिएंट को गुणा करो। कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। 12 के टुकड़े ऐसे करो जिसको जोड़ने पर क्या होना चाहिए, जिसको जोड़ने या घटाने पर, जिसको जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। सिंपल सी बात है, 4 और 3। अगर दोनों को प्लस में जोड़ूंगा मैं तो +7 होगा, प्लस का 7 होगा। दोनों को ऋणात्मक में जोड़ूंगा मैं तो ऋणात्मक में 7 आएगा, यानी माइनस का 7। तो इसको इस तरह से लिखेंगे बेटा, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस का 6 बराबर 0। जब यहां पर 2 भी कॉमन आएगा और x भी कॉमन आएगा, अंदर बचेगा सिर्फ x बचेगा कॉमन लेने पर, यहां बचेगा सिर्फ 2 माइनस में। अब ये ब्रैकेट लगा दो। अब इस दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं अपन, और 3 भी कॉमन आ सकता है बेटा। ठीक है, 3 कॉमन आ जाएगा, बचेगा सिर्फ x प्लस का और माइनस का 2 क्यों, 6 में 3 का भाग लगेगा 2 लगेगा। ठीक है, बराबर 0 चल रहा है। अब ये टर्म और ये टर्म कॉमन आ रही है तो इसको बाहर निकाल लो, x माइनस 2। दूसरी टर्म क्या आ जाएगी, 2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है,
अब जीरो के जब बराबर करेंगे तो एक एक्स का मान आ जाएगा 2, और जब इसको बराबर करेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया यहाँ से 2x बराबर 3, x का मान आ जाएगा यहाँ से बच्चों 3/2। तो कौन से ऑप्शन में है ये 2 और 3/2? ऑप्शन नंबर सी में। किस में है? ऑप्शन नंबर सी 3/2, 2 और 3/2 इसका आंसर होगा। ठीक है, द्विघात समीकरण है, 2 ही मूल आएंगे इसके। ठीक है, ध्यान रखना बेटा। अगला प्रश्न देखना, आपसे पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहां बोला है इस द्विघात समीकरण का अल्फा और बीटा 2 मूल है यहां पर। अब आपको पता होना चाहिए अल्फा और बीटा अगर 2 मूल होते हैं तो इनका योग कितना होता है -b/a, और इनका गुणनफल कितना होता है अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। अब ये सर एबीसी क्या है? एबीसी ये है बच्चों कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यह है द्विघात समीकरण का मानक रूप, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको ये दे दिया। अब पूछा है आपसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसके लिए पहले बेटा इस इक्वेशन में देखो आपको x² माइनस 6x प्लस का 6 बराबर 0। यहां से देखो a का मान कितना आ रहा है? a होता है x² का गुणांक, कितना है यहां पर 1। b होता है x का गुणांक, कितना है यहां पर -6। c होता है कोफिशिएंट, कितना है +6। अब आपको पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो यहां पर क्या आएगा वैल्यू बताओ? b का मान कितना है -6 है, तो माइनस पहले से ही तो +6 हो जाएगा। a का मान 1 है तो 6/1 यानी ये 6 ही रहेगा। c का मान कितना है +6 बटे में कितना 1, तो इसका मान भी 6 रहेगा। अब देखो आपसे पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना बेटा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इन दोनों का वर्ग करना है योग करके अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, घटाना क्या है अल्फा इंटू बीटा को 2 से गुणा करके घटाना है। आपको क्या करना है? दोनों का योग करके स्क्वायर करना है, उसमें से इनके गुणनफल का दुगुना करके घटाना है आपको। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकालनी बेटा अपन ने? 6 का स्क्वायर लिखना है यहाँ पर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? 6 आ रही है। -2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा यहाँ पर? ये भी 6 आ रही है सर। तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया और 2 छंग 12। 36 में से 12 घटाएंगे तो आएगा 24। क्या आएगा? 24। कौन से ऑप्शन में ये? ऑप्शन नंबर बी में। किस में है ये? ऑप्शन नंबर बी, 24 अपना सही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखना, आपको दिया है a प्लस बी का मान 24, a इंटू बी का मान 128, तो पूछा है a माइनस बी। अब आपको देखना हो 128 अगर आप हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं तो करिए। 16 और 8 जोड़ने पर आएगा 124 आएगा। 16 गुणा 8 करने पर कितना आएगा? 128 आ रहा है। ये अपन ने हिट एंड ट्रायल मेथड किया, यानी गुणनखंड के तरीके से किया। इसका मेथड और भी है, लंबा मेथड है, वो भी बता देता हूं आपको। पहले ये देख लो आप, तो इससे आप इजीली पता लगा लोगे 16 माइनस 8 कितना आ रहा है? 8। यही पूछा है आपसे, तो आंसर तो अपना आ जाएगा डी। अब बेसिक मेथड क्या होगा बच्चों? देखो ध्यान से, आपको दिया है a प्लस बी का मान 24। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ या दोनों पक्षों में वर्ग। अब इधर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और इधर 24 का स्क्वायर। ध्यान से देखना बेटो, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576। ए बी का मान दिया है आपको 128, गुणा करोगे 2 से बनेगा 256। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का प्लस, जब 2 ए बी को गुणा करेंगे 2 से तो बनेगा 256, ये हो जाएगा 576 के बराबर। ठीक है, तो यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आ जाएगा 576 में 256 घटाओगे तो बचेगा 320। अब आपसे पूछा a माइनस बी का, तो a माइनस बी के क्या करेंगे? a माइनस बी का फॉर्मूला इस तरह से बनेगा, रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होगा। अब ध्यान से देखना,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया अपने पास? 320 आ गया। कितना आ गया? 320 माइनस वापिस क्या करना है? ए बी 128 से दुगना करो तो आ जाएगा 256। ये बनेगा आपके रूट 64 और इसका मान पता है अपन को 8 आएगा। वही अपना आंसर भी आ रहा था। तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हो। मेथड आपको अगर गुणनखंड अच्छे से आते हैं, आपको पहाड़ा या अच्छे से याद है आपको, तो आराम से हिट एंड ट्राई से भी कर सकते हो और बेसिक मेथड से भी कर सकते हो। अगला प्रश्न देखना बच्चा। करीम जो है अपने पुत्र की आयु का 3 गुना है। 10 साल बाद दोनों की आयु का योग 76 हो जाता है। ठीक है बच्चा। अब पूछा है दोनों का वर्तमान आयु क्या होगी। अच्छा, इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो आप। देखो ध्यान से, वर्तमान आयु बोलिए तो 10 साल करीम की भी होगी, 10 साल बाद उसकी भी आयु बढ़ेगी, उसके पुत्र की भी। ठीक है, तो यानी 20 साल बढ़नी चाहिए। तो इनका योग करो कितना आ रहा है? ये आ रहा है 64। 20 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 84। तो ये तो नहीं होगा अपने ऑप्शन में। 36 12 जोड़ने पर आएगा 48। 20 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 68। तो ये भी नहीं होगा। 42। अब देखो 3 गुना बोला है तो 14 का 3 गुना क्या है? 42 आ रहा है। बिल्कुल सही है। जोड़ने पर कितना आ रहा है? ये 56। अगर इसमें 20 साल जोड़ दूंगा मैं, दोनों के 10-10 साल बाद आयु, तो 76 साल हो रही है। तो 76 साल बोला है क्वेश्चन में अपन को, तो यही अपना आंसर होगा। क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से जल्दी उड़ाना चाहिए बेटा, क्वेश्चन को फटाफट। यही तरीका है, एग्जाम में टाइम बचाना है आपको, तो यही मेथड यूज करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, अगला प्रश्न देखना बेटा। इस परसेंटेज की वैल्यू को आपको भिन्न में व्यक्त करना है आपको। सबसे पहले देखो आप कैसे करेंगे। 45 सही 5/6%। क्या करते हैं? पहले गुणा करेंगे। 45 छंग 2 70 प्लस 5/6 परसेंटेज है तो 600 हो जाएगा ये। तो 275/600। अब देखो 5 से जाएगी वैल्यू कितनी बार? ये जाएगा 55 बार। 5 से जाएगा ये 120 बार। फिर दोबारा जाएगा 5 से 11 बार और ये 24 बार। तो 11/24 यही अपना आंसर होगा। क्या होगा? 11/24 अपना सही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखना। एक नंबर है या एक संख्या को पहले 10% बढ़ाते हैं फिर 10% घटा देते हैं, तो टोटल कितनी परसेंट की वृद्धि या कमी हुई। इसके लिए फॉर्मूला याद रखना बेटा हमेशा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके कि उतना ही अंतर बढ़ा रहे हैं और उतने अंतर से कम कर रहे हैं, उसके लिए फॉर्मूला होता है, यानी टोटल वृद्धि निकालने का, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100। 10% की इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब प्लस का 10 आएगा। कमी हो रही है, इसका मतलब माइनस का 10 आएगा। ठीक है, प्लस 10 गुणा माइनस 10 बटे में 100। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 गुना 10 क्या बनेगा? 100 बनेगा, लेकिन माइनस का 100 और बटे में कितना आ रहा है? 100। एक बार कटेगा, इसका मतलब माइनस का 1 मतलब हो गया 1% की कमी हो रही है। क्या हो रही है? कमी। 1% कमी का मतलब डिक्रीज हो रहा है। 1% डिक्रीज कौन से ऑप्शन में है? ये आपकी ऑप्शन नंबर बी में है। किस में है ये? ऑप्शन नंबर बी। 1% की डिक्रीज हो रहा है या 1% का कमी हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना बेटा। ये फॉर्मूला याद रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला है 15% और 20% के लगातार डिस्काउंट का एकल डिस्काउंट कितना होगा। भाई अपन ने मान लो कोई वस्तु 100 रुपए की है, ये अंकित मूल्य है। पहले इस पे 15% डिस्काउंट दिया, फिर 20% डिस्काउंट दे दिया। यदि अपन डिस्काउंट से एक बार डिस्काउंट दे तो कितना आना चाहिए? इसके बराबर देखो आप। 15% का डिस्काउंट का मतलब हो गया 85%। ठीक है, तो ये अब क्या आ जाएगा? 85। फिर आपने क्या किया? 80% पे दिया। 85 का 80% कितना होगा? ये आपके आएगा 68 रुपए के बराबर। अब अपन डिस्काउंट, इतना ही डिस्काउंट एक बार में देना चाहे तो कितना देना चाहिए? 100 में से घटा दो 68 को, कितना आएगा? ये आएगा 32% का। कितना आएगा? 32%। बस यही अपना आंसर है। उसने पूछा एकल डिस्काउंट, सिंगल डिस्काउंट किसके बराबर होगा? इन दोनों के सक्सेसिव डिस्काउंट के बराबर। यहां पर कितना था? 15% का डिस्काउंट दिया, यानी -15 किया, यहां -20 किया,
ठीक है, पता लग गया अपन को। अगला प्रश्न देखना बेटा, ए ने बी को एक साइकिल 20% के लाभ पर बेचा और बी ने उसी को किसको, सी को 25% लाभ पर बेच दिया है। यदि सी ने कितने रुपए भुगतान किए, 225 रुपए भुगतान किए, तो ए ने उसे कितने कीमत में खरीदा होगा। देखो ध्यान से, ए का मान लिया अपन ने एक्स रुपए में खरीदा होगा ए ने, ठीक है। उसने बेचा कितने में, बी को 20% प्रॉफिट पर, नहीं 120/100, 20% पे क्या बेचा, प्रॉफिट पर बेचा। फिर बी ने सी को बेचा 25% प्रॉफिट पर, यानी 125%। अब कितने रुपए अदा किए उसने, 225 रुपए पे किए उसने, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां से 25 से कटेगा ये 5 बार और ये 4 बार, फिर 5 से कटेगा कितनी बार, ये 45 बार, 20 से कटेगा ये 6 बार और ये 5 बार। अब क्या बच रहा है बेटा, 5 चौक 20, इसको गुणा कर दो उससे, तो x का मान आ जाएगा आपके 5 गुणा 4 गुणा 45 बटे में 6। अब देखो 6 कटेगा, 3 से कटेगा 2 बार और ये 15 बार, फिर 2 कटेगा इससे 2 बार, तो 5 दूनी 10 और 15 गुणा करोगे तो 150 रुपए, यानी ए ने 150 रुपए में खरीदा था उस साइकिल को। तो यानी ऑप्शन नंबर डी अपना 150 अपना सही आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 150 अपना सही आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखना बेटा, आपसे बोला है 60,000 रुपए की राशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी हो जाती है, 68,694 हो जाती है, तो दर क्या रही होगी। बेटा जब भी फॉर्मूला लगाते हैं, आपको पता होगा, आपको सीआई का फॉर्मूला, ये अमाउंट का फॉर्मूला जो होता है, आपके राशि का फॉर्मूला जो होता है, वो क्या होता है, प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय, यानी टी। अब देखो राशि कितनी हो रही है, 68,694, और मूलधन कितना है, 60,000, ब्रैकेट में 1 प्लस दर पता नहीं है, दर तो निकालनी है, समय कितना है 2 वर्ष, तो घात में 2 आ जाएगा। इसको इधर लिख लो, 68,694 बटे में 60,000, ये आपका आ जाएगा 1 प्लस आर बटे 100 का स्क्वायर। 6 से भाग दोगे तो बनेगा 10,000, ये आपके बनेगा कितना, 114,49, यानी 11,449, ठीक है। अब आपको इसका वर्गमूल निकालना है, 1 प्लस आर बटे 100 की घात 2, इसका वर्गमूल जब निकालो कितना आएगा बेटा, 11,449 बटे 10,000, ये वर्गमूल आने पर आएगा 107 आएगा और ये 100 आएगा, यानी 107 का स्क्वायर होता है 11,449 और 100 का स्क्वायर 10,000, तो आर बटे 100 का मान कितना आएगा, ये आएगा आपके 107 बटे 100 माइनस 1, एलसीएम लेंगे तो कटेगा कितना, 7 बचेगा ऊपर और बटे में 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, आर का मान कितना आ जाएगा, 7%। कौन से ऑप्शन में ये है, ऑप्शन नंबर डी में। किस में ये है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला प्रश्न देखना बेटा, 3 आदमी या 4 औरत किसी काम को 43 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कितने दिन में, 43 दिन में। तो उसी काम को 7 आदमी और 5 औरत कितने दिन में कितना समय लेंगे। सिंपल सी बात है, देखो 3 मैन कितने दिन में कर रहे काम, 43 दिन में। उसी काम को 4 महिलाएं कर रही हैं, यानी 4 वुमेन 43 दिन में। तो यहां तो 129 दिन बन रहे हैं और यहां पर 172, इसका एलसीएम कितना आएगा, 516। माना का पूरा काम 516 है, ठीक है। अब यहां से इनकी क्षमता निकालो आप, जब 3 आदमी वही काम 4 महिलाएं बराबर दिन में कर रहे हैं, 43 दिन में कर रहे हैं, तो क्षमता क्या है, अनुपात क्या आएगा, 4:3 आ जाएगा, ठीक है। अब निकालना क्या है, 7 आदमी और 5 औरत का काम निकालना है। तो 516 काम करने में 7 आदमी मतलब 7 गुणा 4 प्लस 5 औरत, 5 दिया 15, तो ये हो जाएगा आपके 516 बटे 28 प्लस 15, कितना आ रहा है बेटा, ये 516, ये हो जाएगा 5 गुणा 3 यानी 15।
जब जोड़ोगे तो कितना आएगा 516/43। 43 से कटेगा कितनी बार ये 12 बार, तो यानी 12 दिन लगेंगे बेटा। कितने दिन लगेंगे 12 दिन। ऐसा क्वेश्चन अपन लगातार 3 दिन से कर रहे हैं बेटा, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, ये अच्छा क्वेश्चन है काफी। अगला प्रश्न देखना, 40 आदमी 60 पेड़ को 8 घंटे में काट सकते हैं। यदि 8 आदमी ने काम करना बंद कर दिया तो शेष आदमी 12 घंटे में कितने पेड़ काट सकते हैं। बेटा इसके लिए फॉर्मूला ध्यान रखना, M1D1H1 बराबर M2D2H2। इसी से निकलेगा मैन 1 यानी पहले 40 आदमी थे, 60 पेड़ को 8 घंटे में काट रहे हैं। अब 8 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया, बचे कितने 32, और पूछा कितना है 12 घंटे में कितने पेड़ काटेंगे। मान लिया अपन ने x पेड़ काटेंगे। अब देखो यहां से कटेगा 8 से कटेगा 4 बार, 8 से कटेगा ये 5 बार, ठीक है, और 12 से कटेगा कितनी बार ये 5 बार। अब और 4 से कटेगा कितनी बार ये 1 बार, ये 2 बार। अब बचा क्या 5 गुना 5 गुना 10, कितना हो गया ये 25 पेड़। तो क्या आएगा अपना आंसर, ये 25 होगा बेटा, ठीक है, मिस प्रिंटिंग है ये। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा 50 अपना आंसर होगा। क्या होगा 50 पेड़ काटेंगे। कितने पेड़ काटेंगे 50। अगला प्रश्न देखना बेटा, पूछा है 4 और 5 का द्विघात अनुपात। द्विघात का मतलब घात दुगनी करनी है, यानी 4 घात 16 और 5 घात 25। तो कौन सा आएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी द्विघात अनुपात पूछा है तो यही आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अगला क्वेश्चन, आपको दिया है x का मान 4 और y का मान 5, यानी x अनुपात y का मान 4:5। पूछा है आपसे 3x, x की जगह लिख दो 4 प्लस 4y, y की जगह लिख दो 5। जहां x है वहां 4 लिख दो, जहां y है 5 लिख दो। ऐसे ही 4 गुना 4 प्लस 3 गुना 5। अब सोल्व करते हैं इसको, कितना आएगा, ये जगह 12, 4 पंजे 20, ये होगा 16 और 15, ये आपके आ गया 32/31। कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना बेटा, आपसे पूछा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a प्लस बी का तीसरा अनुपात। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में a प्लस बी का तीसरा अनुपात कैसे निकालेंगे, उसी को a प्लस बी मान लो, तीसरा अनुपात आएगा x के बराबर। x का मान निकालना है, तो इसका मतलब x बराबर आ जाएगा आपके a प्लस बी का होल स्क्वायर बटे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो आप, ये तो बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अपन जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी की एक घात a प्लस बी से कट जाएगी, बचेगा क्या a प्लस बी बटे a माइनस बी, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर होगा बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न देखना, आपसे बोला है 1 से लेकर 100 तक के संख्याओं का योग। आपको याद होना चाहिए n प्राकृत संख्याओं का योग, n प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, ये होगा n प्लस 1 बटे में 2। यहाँ n का मान कितना है 100 तक है ना, तो 100 और 100 में एक जोड़ो 101 और बटे में 2, तो ये आएगा आपके 50, यानी 5050। कितना आएगा ये 5050। कौन सा ऑप्शन है ये आपके, ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन नंबर सी 5050 अपना सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, आपसे देखो क्या बोला है, 10 लड़कों का औसत भार 35 किलोग्राम है। यदि एक नए लड़के को जोड़ा जाए जिसका वजन कितना है 46 किलो, तो अब उनका औसत क्या होगा। देखो 10 गुणा 35 करने पर कितना मिलेगा कुल भार उन लड़कों का, ये मिलेगा आपको 350 किलोग्राम। कितना मिलेगा, अब उसमें एक लड़के को और जोड़ दिया 46 और जोड़ दो तो जाएगा 396। अब कुल भार 396, बच्चे कितने हो गए 11 लड़के हो गए, तो बटे में जब 11 का भाग लगाओगे आप तो औसत कितना मिलेगा 36 मिलेगा। कितना मिलेगा 36 किलोग्राम, जो कि अपने ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब नन ऑफ दीज। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, इसका आंसर आएगा 36। सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, आपसे बोला है a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान कितना होगा। बेटा आपको बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
कौन से ऑप्शन में, देखो ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहां माइनस आ रहा है तो ये नहीं होगा, यहां पर देखो आप, ये भी नहीं होगा कि -4ab आ रहा है। इसको सोल्व करो आप, इसका जब सोल्व करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, ये बनेगा आपके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab और आगे दे रखा है 4ab प्लस में। ठीक है, जब सोल्व करेंगे तो ढंग से इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 में से 2 गए तो 2, तो 2ab, तो यानी ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर होगा। ठीक है, आज का आखिरी प्रश्न बेटा, यदि थीटा की वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा और कोस थीटा बराबर है। बेटा आपको पता होगा साइन थीटा और कोस थीटा टेबल में 45 डिग्री पर बराबर होते हैं, दोनों का मान होता है 1/√2। कितना होता है? 1/√2। तो यहां पर पूछा गया है थीटा का मान कितना होगा? 45 डिग्री पे दोनों वैल्यू बराबर होगी, साइन थीटा और कोस थीटा दोनों 45 डिग्री पर बराबर होंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफी था। आज के क्वेश्चन शानदार थे, जबरदस्त क्वेश्चन थे। अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जितने ज्यादा करा सकते कराइए, ताकि सबको लाभ मिल सके। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।